2025 की पहली सेट्स फायर जनवरी में शुरू हुई इस आग ने सिर्फ 5 दिनों में 23,000 एकड़ के एरिया को जलाकर राख कर दिया है। सोचिए जरा, एक शहर जो कि ड्रीम्स के लिए जाना जाता है वो आज सरवाइव के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और ये सब मिलकर ड्राई वेजिटेशन को फ्यूल बनाने का काम करते हैं, जिससे कि फायर इजीली स्टार्ट हो सकती है। 2024 में लॉस एंजल्स में सिर्फ 0.16 इंच ही बरसात हुई थी। क्या आप जानते हो कि हर साल जो वाइल्ड फायर आते हैं उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। लॉस एंजल्स यानी LA एक ऐसी जगह जो कि अपनी खूबसूरती और हॉलीवुड के लिए जानी जाती है, लेकिन एक चीज जो कि इंटरनेट पर अब ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो है वाइल्ड फायर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी आग जो कि पूरे शहर को अपने लपेट में ले रही है। अब ऐसी सिचुएशन में सबका ये सवाल रहता है कि ये आग आखिर लग क्यों रही है और ये आग आसानी से कंट्रोल क्यों नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लॉस एंजल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि वाइल्ड फायर एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके बढ़ने के भी कई कारण हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज और लैंड मैनेजमेंट की कमी। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में और समझेंगे कि लॉस एंजल्स में इतनी आग लग क्यों रही है और अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी इस आग पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या चीजें हैं जो कि इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब बना रही हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर इतनी फ्रिक्वेंटली होते क्यों हैं। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है ड्राई कंडीशंस। दोस्तों, लॉस एंजल्स का एरिया बिना बारिश के लंबे सूखे दौर का सामना करता है, तो इससे वेजिटेशन मतलब कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, और ऐसे ड्राई कंडीशंस में एक छोटी सी स्पार्क भी एक बहुत बड़ी फायर का रूप ले लेती है। और दूसरा रीजन है सेंटा एना हवाएं। ये जो हवाएं होती हैं ये इतनी तेज चलती हैं कि एक छोटी सी आग को भी पूरे इलाके में फैला देती हैं, और कई बार ये हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चलती हैं। और सेंटा एना हवाओं के कारण आग का फैलाव इतनी तेज होता है कि फायर फाइटर्स को भी हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और तीसरा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है वाइल्ड फायर की, क्योंकि 95% केसेस में वाइल्ड फायर की वजह हम लोगों के एक्शंस ही हैं, जैसे कि जलती हुई सिगरेट फेंक देना, इलेक्ट्रिक पोल से स्पार्क्स निकलना, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो कि आग लगने का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस फायर से लड़कर हम सब लोगों को डिफेंड करते हैं, फायर फाइटर्स। सोचो जरा एक पल के लिए कि एक फायर फाइटर जो कि अपनी लाइफ रिस्क में डालकर हम सब लोगों की लाइफ बचाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसकी लाइफ कैसे बीत रही होगी। चलो एक फायर फाइटर की कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक फायर फाइटर था जिसका नाम था जॉन विलियम्स, जो कि एक वेटरन फायर फाइटर था। तो एक इंटरव्यू के दौरान जॉन विलियम्स ने कहा कि वुली फायर के टाइम पर उन्होंने 48 घंटे तक बिना किसी रेस्ट के काम किया था, और जब उन्होंने एक घर को जलते देखा तो उस घर के अंदर एक पेट को रेस्क्यू करते वक्त वो खुद स्मोक इनहेलेशन की वजह से बेहोश हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी है सिर्फ एक फायर फाइटर की, लेकिन जरा सोचिए कि हर एक फायर फाइटर ऐसे बैटल्स रोज फेस करता है। तो चलो अब बात करते हैं वाइल्ड फायर के इम्पैक्ट के बारे में। वाइल्ड फायर का जो इम्पैक्ट होता है वो फिजिकल डैमेज तक लिमिटेड नहीं होता, ये मेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी बनाता है, खासकर उन लोगों पर जो कि ऑलरेडी अनरिजर्व्ड एरिया में रहते हैं, जैसे कि लैटिनो कम्युनिटीज जो कि ज्यादा एक्सपोजर में रहती हैं वाइल्ड फायर स्मोक के। इसका डायरेक्ट इफेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ता है, और अस्थमा जैसी बीमारी के होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इसके अलावा जब वाइल्ड फायर होते हैं तब बहुत से बिजनेस बंद हो जाते हैं और लोग अपनी जॉब्स तक खो देते हैं, लेकिन फिर भी उन कम्युनिटीज का रेस्पॉन्स एकदम पॉजिटिव रहता है। वाइल्ड फायर के बाद सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं ताकि रिकवर जल्दी हो सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉली मार्केट्स और उन लोगों की जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हैं। रेगुलेशंस और पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जब बात आती है वाइल्ड फायर मैनेजमेंट की। ऐसे ही इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं जैसे कि सायरा क्लब, जो कि ज्यादा अटेंशन दे रही हैं कि लैंड यूज को कैसे सस्टेनेबल किया जा सकता है और कैसे वाइल्ड फायर के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की तो ये आजकल का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है जो कि वाइल्ड फायर को और ज्यादा डेंजरस बना रहा है।
क्योंकि पिछले कुछ सालों में लॉस एंजल्स में जो भी वाइल्ड फायर आए हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये सब कुछ केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज से वाइल्ड फायर का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पृथ्वी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से भयंकर सूखा, गर्मी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाते हैं, और ये सब मिलकर ड्राई वेजिटेशन को फ्यूल बनाने का काम करते हैं, जिससे कि फायर इजीली स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों लॉस एंजल्स में जो वेदर के पैटर्न्स हैं उनमें भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि 2024 में लॉस एंजल्स में सिर्फ 0.16 इंच की बरसात हुई थी, जो कि 2024 से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये सूखा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को साफ साफ दिखाता है। और इसलिए जब ड्राई कंडीशंस हो जाते हैं तब सेंटा एना हवाएं भी चलने लगती हैं, तो उस समय पर फायर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और आज के समय पर वाइल्ड फायर का एक और रीजन है, वो है वेजिटेशन ग्रोथ का ओवर ग्रोथ होना। दोस्तों पहले वेजिटेशन एक नेचुरल इकोसिस्टम के रूप में ग्रो होता था, लेकिन अब भयंकर गर्मी और बहुत कम बरसात की वजह से वेजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वो ड्राई होने के बाद इजीली इग्नाइट हो जाता है, जिससे कि आग बहुत जल्दी लग सकती है। तो इसलिए जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वाइल्ड फायर हमको उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखाई देता है। दोस्तों जब भी लॉस एंजल्स में आग लगती है तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं जलती, बल्कि उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाता है। क्या आप जानते हो कि हर साल जो वाइल्ड फायर आते हैं उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखिए, फायर फाइटर्स की टीम और लोकल अथॉरिटीज को जो भी कुछ चाहिए होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही महंगा आता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से लेकर इवैक्यूएशन प्रोसेस तक सब में बहुत पैसा लगता है, और जितना ज्यादा डैमेज होता है उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, और सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं उस एरिया के, जब वो एरिया इवैक्यूईज के लिए बन गया होता है। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, लोगों की जॉब्स तक चली जाती हैं। अब इमेजिन करिए अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जिसकी लोकेशन वाइल्ड फायर जोन के करीब है, तो उन्हें कितने लॉस का सामना करना पड़ता होगा, और वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे दे पाते होंगे। दोस्तों ये तो बात होगी फाइनेंशियल प्रेशर की। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। 2025 की पैलिसेड्स फायर जनवरी में शुरू हुई इस आग ने सिर्फ 5 दिनों में 23,000 एकड़ के एरिया को जलाकर राख कर दिया है। 5,300 स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 2,05,000 रेजिडेंट्स को डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, और 25 लोगों की जान तक चली गई है। सोचिए जरा, एक शहर जो कि ड्रीम्स के लिए जाना जाता है, हॉलीवुड के लिए जाना जाता है, वो आज सर्वाइव के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में आपको ये समझना होगा कि सिर्फ फायर फाइटर्स या पॉलिसीज लगाने से वाइल्ड फायर का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। उसके लिए हम सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट से मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप आग को कैसे कंट्रोल करोगे, कौन कौन से इक्विपमेंट से चाहिए, और अपने घर को फायर प्रूफ बनाना है वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन समझने वाला समझ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो वाइल्ड फायर है उसका सॉल्यूशन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारी कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिलकर काम करना होगा। सिर्फ तभी हम फायर क्राइसिस को रोक सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि एचएमपी वायरस ने कितना कहर मचा रखा है चाइना में, और इंडिया में भी लॉकडाउन लगने के हालात हैं। तो अगर आप एचएमपी वायरस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।